आज का जो हमारा सेशन होगा बच्चों वो है अध्याय नंबर 6 घन और घनमूल। यह अध्याय लिया गया है आपको वर्ग 8 के मैथमेटिक्स से। जो बच्चे बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके लिए अध्याय हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि घन और घनमूल क्या होता है और इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो इसमें मैं 2 पार्ट में इसे कवर करूँगा। पार्ट 1 जो हमारा होगा वो होगा 6.1 जो आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये हमारा होगा 6.1। साथ ही सेकेंड पार्ट जो हमारा होगा इसी से मैं लूँगा, जो अध्याय हमारा होगा 6.2। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 6.2 में भी 5 प्रश्न है, इसे मैं पार्ट 2 में लाऊँगा। अगर आपको हमारा पार्ट 1 अच्छा लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो बच्चों ये अध्याय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं बिना समय को बर्बाद किए अध्याय की तरफ और एक एक करके मैं इसमें 4 प्रश्न है, चारों प्रश्न को आज कवर करूँगा। तो अब मैं आ चुका हूँ और आज का जो हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। आपको वो संख्या बताना है कि जो पूर्ण घन नहीं है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पूर्ण घन किसे कहेंगे। जैसे किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन 3 टाइम्स में क्या हो जाए, ये लग जाए, यानी 3 का इसको क्या करना है, जोड़ा लगा देना है। ये 3-3 का अगर सीक्वेंस हमें मिल जाता है तो कहेंगे पूर्ण वर्ग है। अगर 3-3 का सीक्वेंस नहीं मिलता है तो कहेंगे पूर्ण घन नहीं है। तो फर्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कितना, कि पहला है 400 यानी 400। 400 को अगर बच्चों आप तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, हमें 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200, फिर देंगे 2 से तो ये हो जाएगा हमारा 100, फिर इसे देंगे 200 तो ये हमारा कितना हो जाएगा 50, फिर देंगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25। अब इसे फिर से दे देंगे, कितना से देंगे अब हम 5 से, तो इसे देखेंगे 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। देख रहे हैं कि 2 कितने टाइम है, 4 टाइम्स है, और 5 देखिए कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो इसका तो 3 का क्या हो गया, लग गया आपको सीक्वेंस। लेकिन उसके बाद देख रहे हैं कि हमें इसको पूर्ण वर्ग करने के लिए 5 तो जो है ना 3 के सीक्वेंस में नहीं लगा और 2 भी बच गया। तो इस परिस्थिति में हम क्या कहेंगे कि ये पूर्ण घन नहीं है। क्या लिख देंगे यहाँ पर, पूर्ण घन नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न था। चलते हैं सेकेंड प्रश्न की तरफ। जो हमारा सेकेंड प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे सेकेंड प्रश्न है 342। अब इसे कितने से देंगे हम, 2 से भी दे सकते हैं आप चाहें तो, या फिर डायरेक्ट आप 7 से भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे मैं 2 से ही दे देता हूँ। तो करेंगे 2 1 जा 2 7 2। अब इसे कितना से देंगे, अब इसे क्या करेंगे, तो 3 से ये कट जाएगा। 3 से कितने बार में कटेगा, तो आप लोग जानते हैं कि 5 तिया 15 और 7 तिया 21। अब ये कितना से कटेगा, फिर इसे 3 से दीजिए। अगर 19 का टेबल आपको आता होगा तो इजीली काट लेंगे। अब ये 19 नहीं कटेगा तो यहाँ लिखेंगे क्या, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 19। अब देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि ये 3 के पेयर में आ नहीं रहा, नहीं 3 का इसमें सीक्वेंस है। तो 3 का अगर सीक्वेंस नहीं लग रहा है तो इसमें भी लिख देंगे पूर्ण घन नहीं है, नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट हमारा कितना होगा, 68,600। इसे भी देख लेते हैं।
प्रश्न नंबर 3 यहाँ से ले लेंगे हम। कितना है? 68,600। इसे मैं यहाँ पर लिख लूँगा 68,600। इसे भी अभाज्य गुणनखंडन इसका निकालना होगा हमें। कितना से कटेगा? तो 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, अब ये डबल 0 उतर जाएगा। फिर कितना से लगेगा? 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा? 1 7, फिर 1 5 1 0। फिर आप कितना से देंगे इस पर? 2 से दे दीजिए तो 8 दूना 16, एक बच जाएगा तो 11 हो गया। 11 हो गया तो 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर हमारे पास एक बच गया तो 15, तो 7 दूना 14। फिर एक बच गया तो 1 और 0 10, 10 है तो 5 दूना 10, यानी 85 75 आ गया। लास्ट में 5 है तो आप इसे 5 से काट सकते हैं। 5 एकन 5, कितना बच गया अब हमारे पास? 3। 5 ले लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 3 है ना, तो 5 7 35, फिर 5 एकन 5, फिर 2 हो गया तो 5 25, यानी 17 15 आ गया। फिर 5 है लास्ट में, फिर 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, बचा कितना हमारे पास? 2, 5 चौका 20। अब हमारे पास बचा कितना? 1, 5 तिया 15। अब इसे कितना से काटेंगे? तो 7 से आप इसे इजीली काट सकते हैं। थोड़ा पेज ऊपर कर लेते हैं और ताकि आप लोग आसानी से देख लेंगे। 7 है तो कितना से काटेंगे? 7 चौक 28, तो हमारे पास बच कितना गया? 6, 7 नामा 63 और 7 7 49। अब इसको देख लीजिए 1 2 3, यानी 2 का भी पावर कितना हो जाएगा? 3। 5 हमारा कितना हुआ? 1 2, 5 का पावर 2, और 7 का पावर चूँकि 7 1 2 3 बार है तो 7 का पावर 3। इसमें देख लीजिए कि पावर सबका 3 तो हो गया, लेकिन एक बच गया 5 जिसका पावर कितना है? 2, लेकिन पावर सबका 3 होना चाहिए। तो इसमें भी लिख देंगे पूर्ण घन नहीं है। हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन है उसे देख लेंगे। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न 4 मैं दिखा दे रहा हूँ आपको 27 44 यहाँ पर लिखेंगे। 4 हो गया हमारा 27 44। क्या करेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंडन निकाल लेंगे 27 44 का भी। पहले 2 से देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 72। फिर 2 से दे देंगे हम तो कितना आएगा? 686। फिर क्या करेंगे हम? अब 2 से दे देंगे, चूँकि 6 है कटेगा 343 बच जाएगा हमारा। अब कितना से दे देंगे? 7 से दे देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 49। उसके बाद क्या करेंगे? अब हम 7 से देंगे 7 7 49। इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम? 2 का पावर 2 का है 1 2 3 3, तो 3। 7 का पावर भी कितना हो जाएगा? 1 2 3, तो 7 का ही पावर थी। देखिए 3 के पावर में आ गया तो ये क्या कहेंगे? ये पूर्ण घन है। तो इस तरह से आप जितने भी प्रश्न हैं उसे बना सकते हैं, और जो प्रश्न आपसे नहीं बने आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, उसे भी मैं हल कर दूंगा। साथ ही अब चलते हैं हमारा जो प्रश्न संख्या 2 उसके तरफ बढ़ेंगे। अब हम लोग हम चलेंगे प्रश्न संख्या 2 के तरफ। तो आइए बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारा क्या है उसे भी देख लेंगे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं में से गुणा करने पर वो क्या हो जाए? पूर्ण घन बन जाए। आइए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। कितना है हमारा? 320। इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको सॉल्व, और इसे सॉल्व करेंगे। 320। अब कह रहा है कि 320 जो है ना उसको छोटी से छोटी संख्या कितना से हम गुना करें
तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न कई बार बोर्ड के द्वारा पूछा भी गया है। क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे तो 320, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 6 दूना 12, 1 0। अब कितना से देंगे, फिर से 2 देंगे आप तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 और 0, फिर 2 से देंगे तो 4 दूना 8, 1 0, फिर 2 से देंगे तो 20 दूना 40, फिर 2 से देंगे तो 10 दूना 20, फिर 2 से देंगे इसमें तो 5 दूना 10। अब इसमें देखिए कि 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 हुआ, 5 हुआ और 6 हुआ। अब 5 कितना है, 1 टाइम, तो देखिए 3 का सीक्वेंस 3 का सीक्वेंस, लेकिन 5 कम पड़ रहा है। लेकिन इसको हमको करना क्या है, तो पूर्ण बना देना है। तो 5 कितना होना चाहिए था हमारे पास, 3 गो होना चाहिए था, चूँकि 3 का सीक्वेंस में चल रहे हैं। लेकिन है हमारे पास कितना, 1, यानी सिर्फ 1 ठो है। तो कम कितना पड़ रहा है, 2 गो 5 कम पड़ रहा है ना, यानी हमें ज़रूरत है कितने, 5 गुने 5, यानी 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड प्रश्न है हमारा 243, इसे भी आप अभाज्य गुणनखंडन में तोड़ लेंगे। 243 को करेंगे भाग तो ये 3 से कटेगा, 3 से देंगे तो कितना होगा, 8 त्रिक 24, कट गया, 3 एकम 3, फिर इसे आप 3 से देंगे तो 27 तिया 81, फिर 3 से देंगे 9 तिया 27 और 3 कट जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी 3 हमको कितना मिला, 5 बार। तो 1 2 3 4 5, 3 का सीक्वेंस लगाएंगे। लेकिन यहाँ भी 3 भी 3 बार होना चाहिए, लेकिन है कितना बार, 2 बार, यानी 3 3 3। चूँकि 3 के सीक्वेंस में हमारा ये चल रहा तो 3 तो मिला नहीं, तो कम कितना पड़ रहा है, 2 ठो है ये हमारे पास, चाहिए 3, तो कम कितना पड़ रहा है, 1 ही 3 ना। तो 1 3 हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो बाकी के जो 2 प्रश्न है बच्चों, आप बना करके मुझे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर डालेंगे। चलते हैं अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ। आ चुके हैं हम प्रश्न संख्या 3 के पास। तो बच्चों अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 3 हमें क्या कह रहा है। आइए आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित संख्या में भाग देने पर, इससे पहले जो हम देख रहे थे वो कह रहा था मुझे गुना करने पर, लेकिन अब कह रहा है कि भाग करने पर बताइए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो अब जो हमारा 3rd नंबर प्रश्न है, इसमें देखेंगे कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिससे भाग देंगे हम तो वो क्या होगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आ चुका है। इस प्रश्न में हमें कह रहा है कि भाग देकर बताइए कि कोई संख्या क्या हो, पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 हमारा है 256, इसे ही सॉल्व करूंगा मैं। लिखेंगे 256, इसका अभाज्य गुणनखंडन निकाल देंगे, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 8 दूना 16, ये कट गया। अब बढ़ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, फिर ये 2 से कट जाएगा, 6 दूना 12, 4 दूना 8, फिर इसे 2 से काटेंगे, कितना होगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4, फिर इसे 2 से काटेंगे, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4, कितने टाइम से 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा जो सीक्वेंस है वो 3 का सीक्वेंस, ये लग गया और ये लग गया। अब कभी भी भाग की बात करें ना
तो जो रेस्ट हमारा बच जाए क्या करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सीक्वेंस लगाने के बाद जो हमारा रेस्ट बचे जिसका सीक्वेंस नहीं लग रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 के सीक्वेंस में जो हम अगर चल रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो 2 है, इन दोनों 2 का सीक्वेंस 3 के टर्म में नहीं लग रहा है, क्योंकि 1 2 और होना चाहिए। तो इसे ही हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुने 2 और 2 दूना 4, ये हमारा आंसर हो गया। आइए इसका सेकंड प्रश्न भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ बना करके। प्रश्न संख्या सेकंड है 31 25, इसे सॉल्व करना होगा। लिखेंगे सेकंड नंबर प्रश्न 31 25, 31 25 का अभाज्य गुणनखंडन निकाल लेंगे। तो ये कितना से कटेगा, 5 से कटेगा। जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 पंचे 30, 5 दूना 10, 2 बच्चा 5 25। फिर इसे 5 से ही देंगे, 5 एकन 5, 5 दूना 10 और 5 25। फिर इसे कितना से देंगे, 5 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और इसमें बच गया 2 तो 5 25। फिर इसे कितना से देंगे, 5 से देंगे आप तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 25। देखिए 5 कितना बार है, 1 2 3 4 5 टाइम्स। यहाँ पर लिख लेंगे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 1 2 3 4 5। और हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है बच्चों वो 3 का, ये तो 3 का सीक्वेंस लग गया, लेकिन 2 ठो 5 हमारे पास बच गया। जो बच गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 को 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 के पास। उससे पहले आप क्वेश्चन संख्या 3 और 4 बना करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे बच्चों। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार सब्सक्राइब करके लाइक भी करके दोस्तों में शेयर कर देंगे। साथ ही इसका जो हमारा सेकेंड पार्ट आएगा जो 6.2 होगा, उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। प्रश्न संख्या अब हमारा 4 होगा। इस प्रश्न में देखेंगे कि हमें प्रश्न किस प्रकार से बनाना है, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित घन संख्याओं के उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग में लिखना है। तो चलते हैं इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। प्रश्न संख्या 4 है, आइए इसे सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि घन संख्याओं के उसके क्रमागत विषम संख्याओं के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न नंबर 1 दिया है वो दिया है 2 का पावर 3। 3 का मतलब हुआ कि इसे 3 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 और 3। बच्चों इसे हम इजीली क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो जानते से गुना करेंगे तो 8 होगा। अब 8 को हमको इस तरह से तोड़ना है कि लगातार विषम संख्या हो। तो विषम संख्या हमारे पास 3 भी है और 5 भी है। तो 3 5 के क्रम में इसे सजा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड प्रश्न भी बच्चों मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सेकंड है 4 का पावर 3, मतलब हुआ कि 4 को हमें 3 टाइम्स लिख लेना है और इसे आप गुना करेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका 64। अब 64 को हमें क्या करना है कि विषम क्रमागत में लिखना है। तो इसे 13 से शुरू करेंगे, सॉरी 13, यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, प्लस 13 के बाद 15 आता है, 15 के बाद 17 और 17 के बाद 19, और ये टोटल को ऐड करेंगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा 64। आप ऐड करके एक बार चेक भी कर लेंगे। तो ये सेशन हमारा कैसा लगा आपको, इसमें 2 प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ दिया हूँ, आप इसे ज़रूर बना लेंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आपके लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब से मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में काफ़ी ऊर्जा मिलता है।
तो बच्चों आपका ये पार्ट फर्स्ट था। इस पार्ट में मैंने देखा कि अध्याय नंबर 6 जो है घन और घनमूल में किस तरह के प्रश्न आते हैं। हमारा जो पार्ट सेकंड होगा बच्चों, उस पार्ट में हम देखेंगे 6.2। 6.2 में हमारा बहुत अच्छा प्रश्न है। कुल मिलाकर के आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस अध्याय में हमें 5 प्रश्न पढ़ना होगा और इस पांचों प्रश्न को मैं अच्छे से ट्रिक के साथ बताऊंगा। उससे पहले आज का जो हमारा सेशन था वो सेशन था 6.1 का सेशन था। ये सेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।